दोस्तों, बीपीएससी में एक नई भर्ती आई है। आज फिर से एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। सैलरी कितना क्या मिलेगा, सिलेबस क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, और ये जो जॉब है परमानेंट जॉब है। तो यहाँ पर चलिए देख लीजिए भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिएगा आज ही की डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आप लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि बीपीएससी का फॉर्म और एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन में देखिएगा तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद एक नया वेबसाइट यहाँ से ओपन होगा। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑफिशियल साइट से फॉर्म भी फिलअप करना है, एडमिट कार्ड भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और देख लीजिए कितना क्या पोस्ट है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग और विज्ञापन संख्या 07/2022। तो परसों के डेट में विज्ञापन संख्या 06/2022 के अंतर्गत बीपीएससी ऑफिस के लिए असिस्टेंट की स्पेशल भर्ती दिया गया और आज फिर से यहाँ पर नई भर्ती आई है। यहाँ पर ये भी रहता है कि क्या अगर आप अदर स्टेट से है तो फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ नियमित नियुक्ति यानी परमानेंट जॉब है और सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में देख लीजिए। तो जनरल कैटेगरी में आप देखिएगा टोटल नंबर ऑफ जो सीट है 83 है और इसी 83 में से 29 सीट अलग से यहाँ पर सीट नहीं है। 83 में से 29 सीट 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। ईडब्ल्यूएस में 21 सीट हो गया। एससी कैटेगरी में है 34 सीट, एसटी में 2 सीट, ईबीसी में 38 सीट है, बीसी कैटेगरी में 24 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% अलग से आरक्षण है, 6 सीट। इस तरह से यह जो टोटल पोस्ट पर भर्ती है 208 पदों पर है, जिसमें से 71 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। फ्रीडम फाइटर के लिए 4 सीट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर सैलरी के बारे में देखिएगा तो सैलरी इसमें बहुत ही अधिक है। लेवल 10 के अंतर्गत यह जॉब है। तो 57,700 यहाँ पर ये बेसिक पे है। इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सभी चीज़ें जुट करके शुरू में जो इसमें सैलरी बनेगा 90 से 95,000 यानी लगभग लाख रुपये के लगभग में से सैलरी आपको बनेगा। तो लेवल 10 के अंतर्गत यह जॉब है। अब चलिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लीजिए। तो शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर देखिएगा तो दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में BE, BTech, BS यहाँ पर दिया हुआ है या BSc होना चाहिए इंजीनियरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में दिया हुआ यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech, BS, BSc इंजीनियरिंग और यहाँ पर साथ में एंड लगा हुआ है तो ये भी होना चाहिए। ME, MTech, MS इंटीग्रेटेड MTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष जो भी डिग्री है इसमें से होना चाहिए। तो ये हो गया। तो यानी BE, BTech भी चाहिए, साथ में MTech भी डिग्री यहाँ पर मांगा जा रहा है। दूसरा यहाँ पर कंडीशन देखिएगा तो यहाँ पर नोट में है कि डिस्टेंस मोड में अगर डिग्री है तो मान्य नहीं होगा। टेक्निकल से डिग्री जो है डिस्टेंस मोड में मान्य नहीं होता। और यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस है सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको आप देख सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर BE, BTech, PhD डिग्री के बारे में सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता कब तक होना चाहिए तो फॉर्म भरने की जो तिथि है अंतिम 28 सितंबर 2022। तो 28 सितंबर 2022 तक जो भी डिग्री है वही वैलिड रहेगा। इसके बाद का अगर आप डिग्री देते हैं तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, वैलिड नहीं होगा। और यहाँ पर किसी भी तरह की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी में वर्णित योग्यता ही मान्य होगा। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जो लिखा हुआ है यही हूबहू इंग्लिश में जो दिया हो वही मान्य होगा, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया गया है। टेक्निकल डिग्री है जिससे बाद में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। उम्र सीमा के बारे में देखिएगा तो 1 अगस्त 2022 को इच्छुक उम्मीदवारों से न्यूनतम उम्र जो मांगा जा रहा है 22 साल मांगा जा रहा है, अधिकतम का कोई कंडीशन नहीं है। ये जो भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है तो इसलिए इस तरह की भर्ती में मैक्सिमम का कंडीशन नहीं रहता है और सेवानिवृत्त रिटायर्ड का जो उम्र है 65 वर्ष है। इसके बाद चयन का आधार देखिएगा तो चयन का आधार जो है टोटल 100 अंक यहाँ पर वेटेज है, इसी के आधार पर होगा, जिसमें से यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए 20 अंक निर्धारित है, 40 अंक का एग्जाम, 15 अंक का इंटरव्यू और 25 अंक यहाँ पर अगर आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या जॉब में है तो यहाँ पर आपको 25 अंक का वेटेज मिलेगा। टोटल 100 अंक में से 20 अंक यहाँ पर एकेडमिक के आधार पर, 40 अंक का एग्जाम होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा, 15 अंक का इंटरव्यू है। इसके बाद 25 अंक ये है कि अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस है 5 अंक, 2 साल 10 अंक, इस तरह से मैक्सिमम 25 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर ये 2 हो गया और बाकी यहाँ पर एकेडमिक का। तो एकेडमिक में देखिए यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर टोटल 20 अंक में जो दिया हुआ है सबसे पहले मैक्सिमम 10 मार्क्स। तो यहाँ पर जो है MTech
एमटेक के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पर जो परसेंटेज मार्क्स का, अगर आपको 80% एमटेक में है तो यहाँ पर 10% यानी 8 अंक मिलेगा। इस तरह से हो गया। और मैक्सिमम 5 यहाँ पर दिया हुआ है बी बीटेक के लिए, तो इसमें आपको 5% जुटेगा। जैसे अगर आपका 90% आया है तो इस तरह 4.5 हो गया, तो इस तरह से 5 से आप गुना करके निकाल सकते हैं। पीएचडी के लिए 5 अंक दिया जाएगा, यानी टोटल एकेडमिक के लिए 20 अंक हो गया। और इसके बाद यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम जो है 40 अंकों का होगा। और इसका सिलेबस जो है यहाँ पर देखिएगा, गेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकृति की होगी। इसमें 80 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन 80 रहेगा और टोटल यहाँ पर 40 मार्क्स का। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, पूर्णांक 40 अंक का होगा। तो ये ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ही एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का यहाँ पर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अधिकतम 25 अंक आपको प्रत्येक 5 वर्ष के आधार पर मिलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहाँ पर अगर वर्क कर रहे हैं तो साल के आधार पर आपको यहाँ पर वेटेज मिलेगा। 1 साल के लिए 5 अंक, 2 साल के लिए 10 अंक, इस तरह से ये हो गया। और यहाँ पर संविदा नियोजन, तो ये परमानेंट जॉब है। अगर आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर है तो अगर 6 माह से अधिक का है तो 1 साल माना जाएगा 365 दिन लीप ईयर के आधार पर। तो इसको आप अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आरक्षण का लाभ तो बिहार में जिस अनुसार मिलता है, आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप बीसी से आते हैं तो उस कंडीशन में आपको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर यानी आपके परिवार का इनकम 8 लाख से कम है। ये जाति आवासीय बनने के बाद बनता है, ब्लॉक से आपको बनाना है। इसके बाद यहाँ पर आरक्षण के कोटि के बारे में दिया हुआ। और चलिए यहाँ पर जो भी मेन चीज़ें हैं इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन जो भी दिया गया अगर उस अकॉर्डिंग है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ, जब आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो उस समय आपको सभी ओरिजिनल कॉपी देना पड़ेगा। जैसे मैट्रिक का हो गया, स्नातक और स्नातकोत्तर, पीएचडी का संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस है सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हो गया। और शुल्क, तो फॉर्म भरने का जो शुल्क है 750 रुपये है। ये हो गया जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप जनरल से है तो। और SC/ST से अगर आप आते हैं तो 200 रुपये है। अगर आप महिला है किसी भी कैटेगरी से आते हैं 200 रुपये। और अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। अगर आप जनरल, EWS, BC, EBC से है तो आपको 750 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप फीमेल है किसी भी कैटेगरी से है तो 200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। SC/ST के लिए 200 रुपये पेमेंट का कंडीशन है। अगर आप दूसरे राज्य से है तो उस कंडीशन में भी आपको 750 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट ऑनलाइन BPSC की वेबसाइट से जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा वहीं पर करना है। फॉर्म भराना 9 तारीख से शुरू है, यानी कल से शुरू है। लास्ट डेट 28 सितंबर 2022 रखा गया है। फॉर्म में किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो आप 5 अक्टूबर तक सुधार भी कर सकते हैं। फॉर्म का जब लास्ट डेट कंप्लीट होता है इसके बाद सुधार का ऑप्शन आता है। BPSC ऑनलाइन जो साइट है उसी से आपको एडिट भी कर सकते हैं। और फॉर्म में जैसे बेसिक डिटेल्स हो गया, जैसे नाम, जन्म तिथि, ये सब चीज़ें में सुधार नहीं होगा। तो इसलिए आपको सही तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाता है। तो सारा कुछ यहाँ से आप देख लिए कैसे क्या फॉर्म भरना है। तो फॉर्म आपको BPSC के साइट से फिलअप करना है। लेफ्ट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा, BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। और इस पर आपको नीचे में यहाँ पर दिख जाएगा फॉर्म। अभी असिस्टेंट की भर्ती आई है तो सिर्फ असिस्टेंट का दिख रहा है, कल से यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर दिखेगा आपको विज्ञापन संख्या 07/2022 दिखेगा। और लास्ट में यहाँ पर रहता है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके फ़ोटो, सिग्नेचर, पेमेंट, ये सब चीज़ें करके आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर इस भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में देख लिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सिलेबस क्या कुछ है, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।